और अब विस्तार से खबरें और अहम खबर के साथ ये शुरुआत। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर कई लोग हैं। लॉरेंस की 2025 की हिट लिस्ट पर सूत्रों द्वारा जानकारी सामने आई है। आखिर ये कौन लोग हैं और लॉरेंस ने इन्हें मारने की जिम्मेदारी किसको सौंपी है, देखिए हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर की ये खास रिपोर्ट। साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की 2025 की हिट लिस्ट। लॉरेंस बिश्नोई के अमेरिका से लेकर पाकिस्तान और कनाडा तक टारगेट। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस अपने हर विरोधी और दुश्मन को मारने की फिराक में है। लॉरेंस के अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट में हर किसी को टारगेट किलिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लॉरेंस बिश्नोई भले ही जेल में बंद हो, लेकिन जेल में रहकर भी उसका खूनी खेल जारी है। देखिए उसने किसको क्या जिम्मेदारी दी है। पाकिस्तान में दुश्मनों के सफाई का जिम्मा गोल्डी बराड़ को दिया गया है। अमेरिका में लॉरेंस ने अपने दुश्मनों को खत्म करने का जिम्मा रोहित गोदारा और जग्गा धुरकोट को सौंपा है। वहीं कनाडा की कमान भी जग्गा धुरकोट के हाथ में है। सूत्रों की माने तो लॉरेंस बिश्नोई ने 2025 की अपनी हिट लिस्ट भी तैयार कर ली है। उसके निशाने पर अभिनेता से लेकर अंडरवर्ल्ड डॉन और गैंगस्टर तक हैं। देखिए लॉरेंस बिश्नोई की ये हिट लिस्ट। सूत्रों की माने तो लॉरेंस ने 2025 में अपनी हिट लिस्ट भी तैयार कर ली है। उसके निशाने पर अभिनेता से लेकर अंडरवर्ल्ड डॉन और गैंगस्टर तक है। ये है लॉरेंस की हिट लिस्ट। हिट लिस्ट में अभिनेता सलमान खान 2025 में भी नंबर 1 पर है। इसके अलावा अमेरिका में सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख और खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर और डी कंपनी के दुबई और पाकिस्तान के गुर्गे हैं। कनाडा में बैठा आतंकी अर्श डल्ला, अमेरिका में बैठा हिमांशु भाऊ का बेहद करीबी साहिल, ऑस्ट्रेलिया में बैठा मूसेवाला का मैनेजर शगुन प्रीत, अर्मानिया में बैठा गैंगस्टर लकी पटियाल, गुरुग्राम की जेल में बंद कौशल चौधरी, पंजाब की जेल में बंद गैंगस्टर जग्गू भगवनपुरिया। लॉरेंस की क्राइम कंपनी के 10 बड़े शूटर हैं जिन्हें 2025 के 10 बड़े टारगेट सौंपे गए हैं। हम आपको बारी बारी से इन शूटरों के बारे में भी बताते हैं। नंबर 1 पर है अमेरिका में बैठा जग्गा धुरकोट। जग्गा पंजाब के धुरकोट इलाके का रहने वाला है और लंबे वक्त से कनाडा और यूएसए में रह रहा है। जग्गा लॉरेंस का बेहद करीबी बताया जाता है और विदेशी धरती पर लॉरेंस के गुर्गों को शेल्टर देना या सेफ हाउस अरेंज कराना, ये जिम्मा जग्गा धुरकोट का होता है। हथियारों की खेप भी जग्गा गैंग को मुहैया करवाता है। दूसरा है अमेरिका में ही बैठा वीरेंद्र चारण। वीरेंद्र चारण मूल रूप से राजस्थान के सुजानगढ़ का रहने वाला है। सुखदेव सिंह गोगमेडी केस में वांटेड है। ये रोहित का खास है। तीसरा है इटली में बैठा अमरजीत बिश्नोई। राजस्थान के बीकानेर का अमरजीत बिश्नोई, एजेंसियों ने इसे पकड़ लिया था, लेकिन राजनायक शरण के चलते वो आजाद घूम रहा है। लॉरेंस और रोहित गोदारा के खास अमरजीत के प्रत्यर्पण के लिए कई दस्तावेज इटली की एजेंसियों को सौंपे हैं। रेड कॉर्नर नोटिस भी राजस्थान पुलिस ने जारी करवाया हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क वर्ल्ड वाइड है। अमेरिका से लेकर कनाडा और इटली में भी उसका नेटवर्क कम मजबूत नहीं है। चौथा है इटली में ही बैठा नोनी राणा। गैंगस्टर काला राणा का भाई है नोनी राणा, जिनसे हाल में हरियाणा में डबल मर्डर करवाया। दोनों भाई हरियाणा के रहने वाले हैं। काला फिलहाल भारत की जेल में बंद है और नोनी इटली से लॉरेंस के गैंग को मजबूत कर रहा है। पांचवा है अमेरिका में बैठा महेंद्र सहाडन। महेंद्र चुरू का रहने वाला है, रोहित का खास है। छठा है कनाडा में बैठा राहुल रिदाऊ। राहुल राजस्थान के सीकर का रहने वाला है और दुबई से होते हुए कनाडा में दाखिल हुआ। रोहित के लिए काम करता है। सातवां है अमेरिका में बैठा महेंद्र मेघवंशी। जयपुर का रहने वाला है, रोहित गोदारा के लिए काम करता है। आठवां है दुबई में बैठा नवीन बाक्सर।
नवीन हरियाणा के भिवानी का रहने वाला है और लॉरेंस गोल्डी अनमोल का करीबी है। नवा है दुबई में बैठा सुभाष बराल, राजस्थान के बराल का रहने वाला है। आनंद पाल गैंग का करीबी रह चुका है और अब फिलहाल आनंद पाल की बेटी लेडी डॉन चीनू के साथ रह रहा है। और 10वें पर है अमेरिका में बैठा रोहित गुडारा और गोल्डी बरार। रोहित राजस्थान का रहने वाला है और लॉरेंस गैंग की रीढ़ है। बीते साल के कई बड़े ऑपरेशन का हेड रहा है। गोल्डी ने मूसेवाला हत्याकांड में मास्टरमाइंड की भूमिका निभाई है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली से खबर। राजधानी दिल्ली में अवैध तरीके से चल रहे नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। दिल्ली पुलिस ने सदर बाजार की प्रियदर्शनी कॉलोनी में कई वर्षों से चल रहे ड्रग्स के काले कारोबार का खात्मा किया है। देखिए पल्लव मिश्रा की खास रिपोर्ट। तंग गलियां, सकरे रास्ते और बंद शटर। यह तस्वीर है पुरानी दिल्ली के सदर बाजार स्थित प्रियदर्शनी कॉलोनी की। 60 साल पहले इस कॉलोनी को मेहनतकश मजदूरों के लिए बसाया गया था, लेकिन जल्द ही यह ड्रग्स कारोबार का केंद्र बन गई। ये पुरानी दिल्ली का वो इलाका है जहां पर कई साल तक जो है लगातार जो ड्रग्स है उसका अवैध तरीके से कारोबार चलता रहा है। और ये दिल्ली का प्रियदर्शनी कॉलोनी है जहां पर हम मौजूद हैं और इस सदर बाजार में आता है। और यहाँ पर कई वर्षों तक लगभग जो है 60 साल से यहाँ पर लोग रह रहे हैं। ये कॉलोनी बसी थी और कई वर्षों तक जो है यहाँ पर जो है गांजा की जो है तस्करी होती, चरस की तस्करी होती थी। और पुलिस के सहयोग से जो है कई वर्षों बाद जो है इसको जो है खाली कराया गया। ये छोटी सी कॉलोनी ड्रग्स के कारोबार के लिए मशहूर हो गई थी। यहाँ नशा खरीदने के लिए लोग दिल्ली एनसीआर सहित आसपास के इलाके से आते थे। पुलिस भी यहाँ आने से घबराती थी क्योंकि कई बार उस पर हमले किए गए। ड्रग्स कारोबारियों के हौसले काफी बुलंद हो गए थे। ये देखिए वो जगह है इस प्रियदर्शनी कॉलोनी की जो पूरा जो यहाँ पे नेक्सस काम करता था, जो सरगना था इस पूरे ड्रग्स के कारोबार का, उसका ये जगह है जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, जो बंद है। ये जो पीला शटर लगा हुआ है, यहीं से वो पूरा नेक्सस चलाता था संजय मंडल, जिस पर कई बार कार्रवाई भी हुई, उसको जेल भी गया। बेल पर वो कई बार जब भी छूट कर आता था तो भाग जाता था और कई बार उसको जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन उसके बावजूद उसका जो कारोबार था वो पूरा फलता फूलता था। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स का ये कारोबार खत्म करने के लिए विशेष अभियान चलाया। इसके बाद यहाँ के लोग राहत महसूस कर रहे हैं। कई दशकों से चल रहा नशे का कारोबार अब खात्मे की ओर है। ये हम लोगों के पास शिकायतें थी कि प्रियदर्शनी कॉलोनी के अंदर ड्रग्स बेचे जा रहे हैं और कुछ हैं ड्रग्स बेचने वाले जो छोटे बच्चों का इस्तेमाल करते हैं ड्रग्स बिकवाने के लिए। एक रणनीति अपनाई। थाना सदर बाज़ार क्षेत्र में हमारा जो स्टाफ है प्लस हमारा जो स्पेशल स्टाफ है उनके साथ हमने एक इसमें स्ट्रेटजी बनाई कि इसको कैसे डील करें। उसके लिए जो नोन थे उनके ऊपर हमने कार्रवाई करी और इसके ऊपर सरप्राइज़ चेकिंग और रेड्स की गई। और जो वो कॉलोनी है उसके एक्सेस पे हमने 24/7 पिकेट लगा दी। तो उसके अंदर जो भी हम लोगों को सफलता मिली, उसमें जो ड्रग्स बेच रहे थे बाहर प्रॉपरली ऐसे बास्केट में रख के बेच रहे थे उनको हमने गिरफ्तार किया। उसके बाद जो उनसे बिकवाते थे उनके ऊपर हमने कार्रवाई करी और जो बच्चों से बिकवाते थे उनके ऊपर हमने जे एक्ट के तहत भी कार्रवाई करी है। इसके अंदर इस कॉलोनी में रात के अंधेरे में नाबालिग बच्चों से ड्रग्स बिकवाई जाती थी। कुतुब रोड और आसपास की सड़कों पर सरेआम ये काम चलता था, जिससे इलाके में डर और असुरक्षा का माहौल था। लेकिन पुलिस की लगातार दबिश और कार्रवाई से 150 छोटे बड़े कारोबारी कॉलोनी छोड़कर भाग गए हैं। अब यहाँ उनके घरों में ताले लटके हुए हैं। प्रियदर्शनी कॉलोनी के निवासियों के चेहरे पर खुशी है। तो रात भर हम लोग सो नहीं पाते थे, इतना हड़कंप रहता था, इतना वो रहता था, डर लगता था कि कब कोई गोली मार देगा, कब कोई चाकू मार देगा, कब कोई कुछ कर देगा, करके भाग जाएगा, हम लोग यहाँ पर फंस जाएंगे, हम लोग कुछ हो जाएगा, हम लोग को भी मार सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्थिति यहाँ की बहुत ख़राब थी। हम तो रहते 30-40 साल हो गए हमको। 40 साल हो गए। हाँ। तो जब यहाँ ये पूरा धंधा चल रहा था तो क्या दिक्कतें होती थी? बहुत दिक्कत होते थे, सोने में, बच्चे लेके, पति लेके, सब बहुत परेशानी होते थे। क्या दिक्कतें आती थी? बाहर आने में, बच्चा भी ना सीख जाए पीने के लिए, कुछ करने के लिए, ये सब वो सब मतलब समझ में नहीं आते थे क्या करे, कैसे माहौल यहाँ पर ठीक होंगे। कितना असर आया, कितना माहौल ठीक नहीं हुआ, मगर अब सही हो गए।
फिलहाल पुलिस ने इस पूरी कॉलोनी और आसपास में सक्रियता बढ़ा रखी है। दोनों एंट्री पॉइंट पर पुलिस की तैनाती है तो आसपास सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। हर आने जाने वाले और संदिग्ध लोगों से पूछताछ हो रही है ताकि इस पूरे इलाके से ड्रग्स के कारोबार को खत्म किया जा सके। पुलिस के एक्शन के बाद जहां अपराधियों में भय का माहौल है तो वहीं दूसरी तरफ प्रियदर्शनी कॉलोनी के लोगों के चेहरे पर सुकून है। उन्हें विश्वास है कि वो लंबे समय तक जिस खौफ के साए में जी रहे थे, अब वो पुलिस के एक्शन के बाद कल खुली हवा में चैन की सांस ले सकेंगे। नई दिल्ली से अपने सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ पल्लव मिश्रा, NTV इंडिया। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में नक्सलियों ने आज बड़ा हमला किया। सुरक्षा बलों को ले जा रहे वाहन को आईडी धमाके से उड़ा दिया। इस हमले में सुरक्षा बलों के 9 जवान शहीद हो गए। नक्सलियों ने बीजापुर के कुटूर मार्ग पर आईडी ब्लास्ट किया था और बस्तर रेंज आईजी के मुताबिक 3 दिनों से नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था। इसके बाद जब उनकी टीम वापस लौट रही थी तो बीजापुर जिले के असेंबली इलाके में माओवादियों ने एक आईडी लगाया जिसकी चपेट में सुरक्षा बल आ गए। आइए सुनते हैं। जिला नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर के सीमावर्ती इलाके में विगत 3 दिन से नक्सलविरोधी अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान के दौरान कुल 5 माओवादियों की डेड बॉडी भी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर की गई थी और एक जवान का हमारा शहादत भी हो गए थे। तत्पश्चात जो पूरा सर्चिंग के बाद टीम वापस आ रहे थे, उस दौरान जिला बीजापुर की थाना बेदरे एवं कुटरू के बीच अम्बेली के इलाके में माओवादी द्वारा लाया गया आईडी के चपेट मारने से हमारा सुरक्षा बल की एक गाड़ी जिसमें टोटल 8 जवानों को शहादत होगी डीआईजी दंतेवाड़ा टीम का और एक ड्राइवर, कुल 9 लोग इस घटना में कैजुअल्टी होगी। अभी आसपास इलाके में रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा सहायता के लिए पहुंच गई थी। अभी सर्चिंग जारी है। सर्चिंग उपरांत और डिटेल से जानकारी प्राप्त हो सकता है। में जिस जगह पर नक्सलियों ने हमला किया है वहां से हमारे सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया की ग्राउंड रिपोर्ट। इस समय हम घटनास्थल पर मौजूद हैं। दरअसल यही कुटरू और बेदरे की वो सड़क है। आप देख सकते हैं कि लगभग 5 फीट से ज़्यादा एक गहरा गड्ढा हो गया है। स्कॉर्पियो गाड़ी पर जवान बैठ करके इस रास्ते से आ रहे थे और यहाँ पर नक्सलियों ने बड़ा बम प्लांट किया हुआ था और जब यहाँ पर ब्लास्ट करने के बाद गाड़ी बुलेरो के फरकच्चे उड़ गए। आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी के आपको सामान दिखाई दे रहा होगा कि ये गाड़ी का ये मीटर डैशबोर्ड है। आप देख सकते हैं कि ये मीटर डैशबोर्ड है, ये उड़ गया। पूरे गाड़ी के फरकच्चे उड़े हुए हैं। दूर दूर तक जवानों के 100 बिखर गए थे, जिसके बाद यह बड़ा हमला नक्सलियों ने लंबे समय के बाद अंजाम दिया है। देख सकते हैं कि पूरी सड़क में आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से पार्ट्स गाड़ी के पड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 60 से 70 किलो की आईडी यहाँ पर प्लांट की गई थी। हम और भी आगे दिखाते हैं आपको। यहाँ पर सारे वो अवशेष यहाँ पर पड़े हुए हैं कि ब्लास्ट के बाद कितना भयानक मंजर रहा होगा। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से नक्सलियों की आज जो कायराना करतूत है निकल करके सामने आई है। चारों ओर गाड़ी का आप देखिए, गाड़ी का एक बड़ा हिस्सा सोच सकते हैं कि ये जो इंजन है लगभग 2.5 टन से ज़्यादा वजनी का यह इंजन होता है। लगभग जब वह ब्लास्ट हुआ होगा तो बताया जा रहा है कि 300 मीटर दूर तक हवा में उछली गाड़ी और उसके बाद पूरी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। सामने आपको वह एक खेत दिखाई दे रहा होगा, वहाँ तक आपको दूर दूर तक पार्ट्स दिखाई दे रहे होंगे। जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक यह भयावह मंजर नज़र आ रहा है। बता दूं मैं कि दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और कोंडागांव से नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था। लगभग 1000 जवान इस ऑपरेशन में निकले थे। 4 नक्सलियों को भी जवानों ने माड़ के क्षेत्र में मार गिराया, जिसके बाद जवान वापसी कर रहे थे। इसी का नक्सलियों ने फ़ायदा उठाया और ये कुटरू से बेदरे की सड़क के बीच में यहाँ पर उन्होंने बड़ा ब्लास्ट कर दिया। बता दूं मैं कि ये जो इलाका है काफ़ी सेंसिटिव इलाका है। इस इलाके पर आरोपी भी लगाई गई थी, मगर कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि ये जो यहाँ से ब्लास्ट हुआ है लगभग यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर नक्सलियों ने कहीं पर तार लगा रखा था, जहाँ से उन्होंने इस बम को प्लांट किया है। इसकी जो आप देख सकते हैं कि ये जो बम की क्षमता और ताकत देखिए कि ये सीसी सड़क है, इसके पूरे तरीके से परखच्चे उड़ गए हैं। पूरी सड़क उखड़ गई है। एक साइड सीसी सड़क थी, दूसरी ओर डामर की सड़क थी। दोनों के बीच के गैप में उन्होंने यहाँ पर बम प्लांट कर रखा था और एक पावरफुल बम को प्लांट करने के बाद यहाँ पर गाड़ी के फरकच्चे उड़ गए हैं। ग्राउंड जीरो से पंकज सिंह भदौरिया, NDTV। और गृह मंत्री अमित शाह ने इस हमले पर कहा है बीजापुर में आईडी ब्लास्ट में DRG के जवानों
को खोने की सूचना से अत्यंत दुखी हूँ। वीर जवानों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। इस दुख को शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हम मार्च 2026 तक भारत की भूमि से नक्सलवाद को समाप्त करके ही रहेंगे। चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस HMPV की भारत में भी एंट्री हो गई है और देश में अब तक 3 मामले सामने आए हैं। 2 केस कर्नाटक से सामने आए, जिसमें एक 3 महीने की बच्ची और एक 8 महीने का बच्चा संक्रमित है। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे में HMPV वायरस पाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि HMPV वायरस कोई नया वायरस नहीं है। चीन में जो HMPV वायरस के मामले पर हाल ही में आई रिपोर्ट्स पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साथ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ चीन सहित पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। WHO ने भी स्थिति का संज्ञान लिया है और जल्द ही वो भी अपनी रिपोर्ट साझा करेंगे हमसे। हम स्थिति का क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम स्थिति का बहुत नज़दीकी से जायजा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग इन सारी बातों पर नजर रखे हुए है। बिहार से खबर। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को अब पटना सिविल कोर्ट से बिना शर्त जमानत मिल गई है। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें पुलिस हिरासत से रिहा किया गया। इससे पहले दोपहर में प्रशांत किशोर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था, क्योंकि प्रशांत किशोर ने बेल बॉन्ड भरने से और अनशन तोड़ने से इनकार कर दिया था।